दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत है आपका मेरे एक और नए व्लॉग में। और जैसे कि आप थंबनेल देख चुके हैं, तो आज का टॉपिक है कि उत्तराखंड के मूल निवासी आखिर है कौन। तो चलिए बात करते हैं, क्योंकि आज मेरे पास बहुत सारा है दोस्तों बोलने के लिए, तो इसलिए मुझे फटाफट बोलना पड़ेगा। तो भारत का मूल निवासी उत्तराखंड का मूल निवासी आखिर है कौन। आखिर ये मूल निवासी है क्या, उत्तराखंड का मूल निवासी किन्हें माना जाता है, आइए देखते हैं। पहले ये जान लेते हैं कि मूल निवासी का मतलब क्या है। मूल निवासी मतलब कि जो ऐतिहासिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी किसी एक ही स्थान पर रहते आए हैं। अब कानूनी भाषा में मूल निवासी का मतलब यानी देश में साल 1950 में प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ था, जिसके मुताबिक देश का संविधान लागू होने के साथ साथ 1950 में जो व्यक्ति जिस राज्य का निवासी था वो उसी राज्य का मूल निवासी माना जाएगा। ये प्रेसिडेंशियल लॉ 1950 में निकला था। और दोस्तों आज है 26 नवंबर, तो आज हमारा संविधान दिवस भी है। तो आप सभी को संविधान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो अब बात करते हैं मूल निवासी से। अब आप ये लोग आकर के मत बोलना कि हम मूल निवासी नहीं है क्या। मैं उस बात की बात नहीं कर रही हूँ, मैं हिस्ट्री की बात कर रही हूँ कि इतिहासकार क्या बोलते हैं कि उत्तराखंड में मूल निवासी मतलब जो वहाँ पहले से रह रहे थे, यानी कि जो ये सनातन धर्म जो आया उससे पहले से। तो जिसको भी दिक्कत थी मेरे उस वाले वीडियो से, हिंदू नहीं थे पहाड़ी लोग, तो वो इस वीडियो में अपने सारे जो है तर्क और अपने सारे वो मिला लेना आप लोग। तो अब बात करते हैं मूल निवासी मतलब जो उत्तराखंड में पहले से रहते आ रहे हैं, मतलब कि जो यहाँ के आदि निवासी हैं। जी हाँ, आदि निवासी कि जो यहाँ लोग बाहर से आए, उनसे भी पहले से जो लोग यहाँ रह रहे हैं। आपने यह ज़रूर सुना होगा कि हमारे उत्तराखंड में लोग राजस्थान, गुजरात, झारखंड वगैरह वगैरह जगहों से आए। आप लोगों ने अपने बड़े गुरुओं से सुना होगा। मेरे पास भी ये कमेंट बहुत आ रहे थे कि हम लोग राजस्थान से आए, यहाँ से आए, वहाँ से आए। तो पहले इस पे बनाओ और इतिहास जान लो। तो दोस्तों अब आपको मेरी उस वीडियो का मतलब समझ में आएगा, क्योंकि तो आपके मन में ये सवाल आता होगा कि अगर हम बाहर से आए, बाहर से आके बसे उत्तराखंड में, तो फिर उत्तराखंड का आदि निवासी कौन है। जी हाँ, ये सवाल तो आता होगा ना। कई लोगों के कमेंट आए थे कि हम तो गुजरात से आए थे, नहीं उत्तराखंड में लोग बाहर से आए थे, राजस्थान से आए थे, गुजरात से आए थे, यहाँ से आए थे, वहाँ से, और सभी वो सनातन धर्म के थे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो आप लोग के मन में ये सवाल तो आता होगा कि उत्तराखंड का आदि निवासी कौन है। तो इस बारे में अलग अलग इतिहासकारों का अपना अलग अलग मत है और वह अपना अलग अलग तर्क देते हैं। तो ये जानने के लिए कि उत्तराखंड का आदि निवासी कौन है, हम सबसे पहले अपने धार्मिक साहित्यों को देखते हैं। महाभारत, वेद पुराण और महाकाव्यों की माने तो उत्तराखंड में सबसे पहले जाति किरातों को माना जाता है। जाति यानी कि कास्ट, सबसे पहली और पुरानी जाति किरातों को माना जाता है। वह पहली बार प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल का मानना है कि उत्तराखंड की सबसे पुरानी जाति कोल थी और उनके बाद ही किरात यहाँ आए। शिव प्रसाद डबराल का ये मानना है। तो किरातों का जिक्र हमें कालिदास के साहित्य में भी देखने को मिलता है, जहाँ उन्हें मुंड और सवर, अब सवर से ही वो स्वर्ण वाला स्वर्ण नहीं है, ये है सवर नाम दिया गया है। पर इतिहासकार जॉर्ज ग्रूस के मुताबिक उत्तराखंड की सबसे पुरानी जाति किरात ही थी, ना कि कोल। पर क्या आप ये जानते हैं, आपको ये मालूम है उत्तराखंड की कोल और किरात जाति आज की शिल्पकार जातियां हैं। जी हाँ दोस्तों, जिनको आज दलित, पिछड़ा और शिल्पकार जाति, डोम नाम से भी बुलाया जाता है, वही जो हैं उत्तराखंड के आदि निवासी हैं, यानी कि मूल निवासी। मैं नहीं कह रही हूँ, इतिहासकारक कह रहे हैं, अभी आपको बताती हूँ। यानी कि आज के समय में उन्हें शिल्पकार के नाम से जाना जाता है, जिन्हें डोम भी कहते हैं।
यह भी माना जाता है कि यही शिव के सबसे पुराने आराध्य माने गए, यानी कि जो शिल्पकार जाति है डोम जिन्हें कहा जाता है, यही जो है शिव के सबसे पुराने आराध्य माने जाते हैं। शिव के अलावा नारसिंह और भैरव देवता भी इनके आराध्य थे। इसके बाद उत्तराखंड में खस की आने की बात की जाती है, यानी कि जो कोल और किरात है सबसे पुराने यही हैं, यही वहाँ के मूल निवासी। उसके बाद आते हैं खस। डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच भी मानते हैं कि उत्तराखंड के आदि निवासी 2 थे। यशवंत सिंह कटोच का मानना है उत्तराखंड के आदि निवासी 2 थे। एक यहाँ की कृष्ण वर्णीय दास जाति, जो यहाँ की शिल्पकार जाति है। एक तो वो हुई ये डॉक्टर, ये इतिहासकार हैं और इनका नाम है यशवंत सिंह कटोच। इनका ये मानना है कि यहाँ की जो पहली जो मूल निवासी हैं यहाँ के, वो हैं शिल्पकार जाति, जो कृष्णवर्णीय दास जाति, जिन्हें आज शिल्पकार जाति में रखा गया है। और दूसरा है खस। जी हाँ, दूसरा है खस। डॉक्टर कटोच कहते हैं कि उत्तराखंड में बाकी सारी जातियां राजाओं के साथ मध्यकाल में आई थी, और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये जो है डॉक्टर कटोच कह रहे हैं, यशवंत सिंह कटोच कह रहे हैं। आप इनकी वीडियो जाकर के देख सकते हैं, मैंने भी देखी, तभी मैंने ये बनाया है, तभी मैं ये बोल रही हूँ। कटोच कहते हैं सभी जातियां मध्यकाल में आई थी। हालांकि यह कोई नहीं बता पाएगा कि मध्य हिमालय में खस वैदिक आर्यों से पहले आए थे या बाद में आए। इस पे लोगों के अलग अलग मत हैं, इतिहासकारों के। तो कुल मिलाकर के 11वीं व 12वीं सदी तक उत्तराखंड में बिना जाति या बिना वर्ण व्यवस्था वाला समाज था। जी हाँ दोस्तों, तो आप इससे थोड़ा सा लॉजिक लगाइए कि सनातन धर्म कब और कहाँ कैसे आया, क्योंकि उत्तराखंड में 11वीं और 12वीं सदी में कोई वर्ण व्यवस्था नहीं थी। खसों का किरात और कोल को हरा कर, यानी कि आप जब कहीं भी जाते हैं तो होता ही है आपसी जो है संघर्ष होता है, तो आपसी संघर्ष से उत्तराखंड का पहला आपसी संघर्ष हुआ, तो उसमें जो है खस जीते। खसों के पास इस तरीके से ज़मीनें और जो भी आई, तो अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मत है दोस्तों। पहली बात, मैं इतिहासकार नहीं हूँ। उत्तराखंड का पहला राजवंश खसों का कत्यूरी राजवंश था, जिन्हें कुलिंद व पुलिंद भी कहते हैं। उत्तराखंड के कत्यूर राजवंश बौद्ध धर्म को मानते थे, और उस समय उत्तराखंड में बौद्ध के अलावा शैव और बौद्ध धर्म माने जाते थे। और इन सब की अच्छी बात यह थी कि यहाँ कोई भी जातिगत भेदभाव नहीं था, न ही जाति के आधार पे कोई भी विभाजन था। तो यानी कि खसों के साथ आए बाहर से, लेकिन कोल और किरातों के साथ अपना आपसी संघर्ष करके वो बिना भेदभाव के रहते थे, यानी कि कोई भी वर्ण व्यवस्था उस टाइम पे नहीं थी। तो हालांकि खस कोल और किरातों को अपना दास जरूर मानते थे, पर उनके साथ छुआछूत या भेदभाव नहीं करते थे। फिर 8वीं सदी में आदि गुरु शंकराचार्य वैष्णव धर्म का पुनरुद्धार करने उत्तराखंड आए। शंकराचार्य के आने के बाद कत्यूरों ने हिंदू धर्म को अपना लिया और दक्षिण के ब्राह्मणों को जमीनें भी दी। मध्यकाल से उत्तराखंड की सूरत जो है बदलती हुई नजर आई, जब यहाँ कई राजा और उनके साथ अन्य जातियां भी आईं, जैसे कि राजपूत जातियां भी यहाँ मध्यकाल में जो बाहर से राजा लोग आए उनके साथ आए। कुमाऊं के चंद्र राजाओं और गढ़वाल के पवार राजवंश का शासन हुआ। चंद्र राजवंश के सोमचंद्र इलाहाबाद से आए और परमार वंश के संस्थापक कनकपाल मध्य प्रदेश गुजरात से आए। इनके साथ कई ब्राह्मण और राजपूत जातियां भी आईं। इन जातियों ने कोल, किरात और खसों को खुद से नीचा समझना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, ये जो बहुत बड़ा परपंच लोगों का है, तो इस तरीके से उत्तराखंड में आया, वरना उत्तराखंड में कोई भी जातिगत भेदभाव नहीं था। लोग इंसान को इंसान की तरह ही समझते थे। हाँ, अपना दास जरूर समझते थे, लेकिन छुआछूत नहीं होता था। तो चलिए आगे देखते हैं।
तो जैसे ही अन्य जातियां उत्तराखंड पहुंची, उन्होंने किरात और खसों को खुद से नीचा समझना शुरू कर दिया, पर खसों के साथ यह ज़्यादा नहीं कर पाए क्योंकि खसों के पास ज़मीनें तो थी ही और वो छोटी मोटी रियासतों के राजा वगैरह भी थे। तो उच्च जाति को अपना राज्य स्थापित करना था, तो उन्हें खसों की ज़रूरत थी, इसलिए वह खसों के साथ भेदभाव नहीं कर सके और रिश्ता जोड़ लिया। फिर ये खस राजपूत और ब्राह्मण में तब्दील हो गए। तो समझिए, खसों के साथ भेदभाव उनका ज़्यादा चल नहीं सका क्योंकि आपके पास अगर वही है, फिर धन के पीछे अगर धन है तो आपके आगे सब लोग झुकेंगे, पावर है तो सब झुकेंगे। तो वही लॉजिक यहाँ भी काम करता है कि राजपूतों के जो खस थे वहाँ पे, उनके साथ वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए, उनकी चल नहीं पाई क्योंकि वो बाहर से आए थे। खस वहाँ पहले से रह रहे थे जिनके पास ज़मीनें ज़्यादा थी। तो खस जो है, उन्होंने खसों से रिश्ता जोड़ लिया, खस जो है राजपूत और ब्राह्मणों में तब्दील हो गए और कोल शूद्र को अछूत सा व्यवहार करने लगे। जी हाँ, तो एटकिंसन और कई इतिहासकार मानते हैं कि उत्तराखंड में रहने वाले 90% जातियां खस ही हैं। अब जातियों की बात हो रही है तो बता दें कि डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच कहते हैं कि जो लोग खुद को नेगी, गोसाई, भंडारी, रावत ये सब कहते हैं, असल में ये जातियां नहीं है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये यशवंत सिंह कटोच कह रहे हैं क्योंकि जो नेगी, गोसाई, भंडारी, रावत ये सब जो है पदवी हैं। ये लोग जब राजा के यहाँ भंडार गृह में या प्रशासन में काम करते थे तो उनको पदवी दी जाती थी। यह सब जातियां नहीं है, ये यशवंत सिंह कटोच का कहना है। और वो अपना एक दिलचस्प सा किस्सा शेयर करते हुए बताते हैं कि जब वह बिनसर महादेव में गए तो पीठसैन में मंदिर में पुजारी पूछा तो बोले हयात राम है। तो उन्होंने पूछा कि हयात राम कैसे? तो लोगों ने बताया कि जब वो मंदिर में पूजा करते हैं तो वो राम हो जाते हैं और जब हमारे लिए वो हयात सिंह हैं। तो वो जो हयात सिंह, उनका ये कहना है कि वो जो हयात सिंह है तो सभी खसों का नेतृत्व करता है। तो जी हाँ, यशवंत सिंह कटोच का मानना है कि खस लोग ना ही सिंह थे, ना ही राम थे, ना ब्राह्मण थे, ना राजपूत थे। वो यहाँ के खस थे, वो जनेऊ धारण नहीं करते थे। जी हाँ, जो यहाँ के खस थे वो ना ही राजपूत थे, ना ही ब्राह्मण थे, ना सिंह थे, ना राम थे और ना ही वो जनेऊ धारण करते थे। ये यशवंत सिंह कटोच का कहना है, मैं नहीं कह रही हूँ। वो बोलते हैं कि वो जनेऊ धारण नहीं करते थे। तो जनेऊ से आप ये सोच सकते हैं कि जनेऊ कौन धारण करता है, किस धर्म में जनेऊ धारण किया जाता है। ठीक है। और वो कहीं भी भात खा लेते थे, यानी कि कहीं भी उनका ऐसा नहीं था कि इधर खाना नहीं है, उधर खाना नहीं है, कोई छुआछूत यानी कि नहीं था। वो कहीं भी भात खा लेते थे और शेषकर शिव मंदिरों के पुजारी होते थे। तो क्या थे? शिव मंदिरों के पुजारी हुआ करते थे, जनेऊ धारण नहीं करते थे। तो मैंने जहाँ तक सुना है तो ब्राह्मण तो जनेऊ धारण करता है, पुजारी तो जनेऊ धारण करता है, लेकिन शिव प्रसाद डबराल का कहना है कि ये जो खस होते थे ये विशेषकर शिव मंदिर के पुजारी होते थे, जनेऊ धारण नहीं करते थे, कहीं भी भात खा लेते थे। इन खसों का इतना राजपूतों में अब मिक्स हो गया है, ये उन्हीं का कहना है कि इतना वो मिक्स हो गए हैं कि अब इनको पहचानना बहुत ही मुश्किल हो गया क्योंकि इन्होंने अपनी जातियाँ बदल ली हैं। जी हाँ, बहुत सारी जातियाँ हैं उत्तराखंड में, तो आप समझ सकते हैं कि कोई कुछ हो गया, कोई उच्च जाति में, मतलब इन्होंने अपनी जातियाँ बदल ली। इन सब के अलावा लोक साहित्यकार डॉक्टर नंद किशोर हटवाल कहते हैं कि उत्तराखंड में कोई भी बाहर से आकर नहीं बसा। तो जी हाँ, जो लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि उत्तराखंड का इतिहास पढ़ो, पहले उत्तराखंड में लोग कहाँ से आए, किधर से आए, क्या आए, तो अब जो है नंद किशोर हटवाल का तो ये मानना है नहीं। उनका मानना है कि उत्तराखंड में कोई भी कहीं से नहीं आया।
बाहर से आकर नहीं बसे, बल्कि यहाँ के लोगों ने खुद को उच्च, यहाँ के लोगों ने खुद को उच्च, सुपीरियर दिखाने और अपने वंश को उच्च बनाने के लिए अपने आप को ब्राह्मण या राजपूतों से जोड़ लिया। तो देखिए दोस्तों, अलग अलग इतिहासकारों का अपना अलग अलग मत है। यशवंत सिंह कटोच तो ये भी कहते हैं कि इन चीज़ों में ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहता, क्योंकि लोग नहीं समझते, नहीं मानते। मैं इन चीज़ों में ज़्यादा पढ़ना भी नहीं चाहता। अब वो ये तो ना कहेंगे कि भाई ये जाति पहले खस्ती, ये वाली जाति पहले खस्ती, क्योंकि सब लोग उच्च जाति में उन्होंने अपने आप को बदल लिया है, तो नहीं बोल सकते हैं। तो दोस्तों, इतिहासकारों का ये मानना है। तो आप लोगों को अगर कुछ समझ आता हो, या तो आप लोग मेरी वीडियोस को ढंग से सुना करें, ढंग से देखा करें। आप लोगों को समझ आता हो तो ठीक है, नहीं आता हो तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। और हाँ, अलग अलग इतिहासकारों का अपना अलग अलग मत है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई जिसको जो समझ में। और हाँ, किताबों की जहाँ बात हो रही है तो वही मैं भी कहना चाहूँगी, जो किताबें होती ना दोस्तों, वो अपनी जो इतिहासकार, आपने खुद ही देख लिया, यशवंत सिंह कटोच का अलग मानना है, और जो ये हैं नंद किशोर हटवाल जी का अलग मानना है। तो नंद किशोर हटवाल जी अपनी तरीके से किताब लिखेंगे और यशवंत सिंह कटोच अपनी तरीके से लिखी है, उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी। तो आप इन दोनों में से जिसकी किताब पढ़ेंगे, आप बोलेंगे नहीं ये इस किताब में लिखा है और यही सच है। जो नंद किशोर हटवाल जी की किताब पढ़ेंगे वो कहेंगे ये वाला सच है, और जो डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच जी की किताब पढ़ेंगे बोलेंगे नहीं, खस थे यहाँ पे, यहाँ कोल और किरात थे, जिनको आज हम अनुसूची मानते हैं, वो यहाँ के मूल निवासी हैं। ठीक है, तो दोस्तों, इतिहास, हिस्ट्री जो भी लिखने वाले की सोच पे डिपेंड करता है। कुछ भी यहाँ पे सत्य नहीं है और सब कुछ ही यहाँ पे सत्य है। जिसको मेरी ये लाइन समझ आई हो तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि मैं तो अभी खोज रही हूँ, मैं ढूंढ रही हूँ, मुझे कुछ पता नहीं है, मुझे कुछ भी पता नहीं है। मैं जानने की क्यूरियोसिटी मेरे अंदर, तो मैं जान रही हूँ, अपना एक्सपीरियंस यहाँ शेयर कर रही हूँ। मैंने पहले भी बोला है, मैं यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस शेयर करने आई हूँ, मैं कुछ भी साबित करने यहाँ नहीं आई हूँ। जिसे समझ आता है ठीक है, जिसे नहीं समझ आता है बहुत बढ़िया बात है। तो जैसे कि आप लोगों ने सुन लिया है, अब आप ये बताइए कि जनेऊ तो वो धारण नहीं करते थे, ये यशवंत सिंह कटोच का कहना है। तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में? इतिहासकार तो ये मानते हैं कि यहाँ पे मंदिरों में पुजारी भी वही खस होते थे, और ना वो राम थे, ना सिंह थे, ना ब्राह्मण थे, ना राजपूत थे। तो आप बताइए फिर वो क्या थे? वर्ण व्यवस्था, हिंदू सनातन धर्म की वर्ण व्यवस्था तो यही बताती है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो फिर वो क्या थे? तो पहाड़ों में जातिगत भेदभाव बिल्कुल नहीं था। बाहर से लोग आए, हमको नीचा बताने लगे, जो यहाँ के मूल निवासी हैं उनको नीचा बताने लगे, क्योंकि अपना वर्चस्व किसी को अगर हासिल करना है, दूसरे के घर पे कब्जा करना है, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। बाकी बेचारे वो, उनको इतना ज्ञान नहीं था, पढ़े लिखे नहीं थे। आपको अगर मेरी बातें समझ में आती हो तो बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आपके लिए लेके आती रहूँगी, और आपको कुछ समझ आता है तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन जो भी खराब टिप्पणियाँ करते हैं, थोड़ा सा एक बार सोचिएगा। दिमाग दिया है, बुद्धि दी है भगवान ने इस्तेमाल करने के लिए, इसीलिए हम और लोगों से अलग हैं, इसीलिए हम होमो सैपियंस हैं, इंसान हैं। क्योंकि हमारे पास ये जो है बुद्धि है, इसका हमें उपयोग किस तरीके से करना है वो हमें बहुत भली भांति आता है। और देश में सभी को संविधान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज ही के दिन जो है संविधान संसद में पारित हुआ था। तो संविधान ने हमें आज़ादी दी है, हम बोल सकते हैं, लेकिन हाँ, गाली गलौज नहीं कर सकते हैं। हमें बोलने की आज़ादी है, हमें लिखने पढ़ने की आज़ादी है, हमें जॉब्स वगैरह करने की आज़ादी है, और लड़कियों को सब चीज़ की आज़ादी शायद से संविधान ने दी है। और भी लोगों को जो आकर के कमेंट करें, उन्हें भी संविधान ने दी है, जो तभी वो यहाँ पे आकर के ऐसे ऐसे उल्टे उल्टे कमेंट करते हैं। तो बस मैं अपना वीडियो यहीं पे अंत करना चाहूँगी, और इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आपको मेरी जानकारी कैसी लगी
टिप्पणी करना ना भूले। आप सहमत है तो कहिए हम सहमत है, नहीं है तुम कहिए सहमत नहीं है आपकी बातों से, बात खत्म। कोई यहाँ पे कुछ साबित नहीं कर सकता है, अगर वो साबित कर सकता है तो पहले खोजे, ठीक है। किसी को भी यहाँ पे कुछ भी नहीं पता है और सबको यहाँ पे सब कुछ पता है। तो इस बात बहुत गहरी है, समझिएगा थोड़ा। तो अब मैं मिलते हैं आपसे एक नए और एक और इंटरेस्टिंग से व्लॉग में, इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। देखते हैं कि कौन सा टॉपिक खोजती हूँ या फिर डेली के व्लॉग्स दिखाती हूँ आपको। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।